हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोहार, जय झारखंड। चलिए, आज फिर से मैं फिजिक्स का क्लास हीट उष्मा उष्मा चैप्टर को लेकर के मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आज हम लोग उष्मा चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ना दोस्तों, प्रत्येक एग्ज़ाम में जहाँ साइंस की बात होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके झारखंड के सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आज हमारा हीट। क्या नाम है? हीट यानी उष्मा। तो दोस्तों, पहले ये आप बताइए कि आप जानते हैं उष्मा क्या है? उष्मा क्या है? उष्मा क्या है? उष्मा एक ऊर्जा है दोस्तों। उष्मा क्या है? उष्मा एक ऊर्जा है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ में ऊर्जा ना हो तो उष्मा नहीं हो सकती है। उष्मा के कारण ही ऊर्जा आती है और ऊर्जा के कारण ही उष्मा आती है। दोस्तों, किसी वस्तु में निहित उष्मा किस पर नहीं निर्भर करती है? जानते हैं दोस्तों? उसके द्रव्यमान का। क्या चीज़ का? उसका द्रव्यमान का। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? उष्मा का एसआई मात्रक जूल है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। समझ गए दोस्तों? ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। उष्मा का अन्य मात्रक क्या है दोस्तों? कैलोरी है। उष्मा का अन्य मात्रक क्या है? कैलोरी है। ताप किसे कहते हैं दोस्तों? ताप, जहां उष्मा आता है वहां ताप आता है, वहां ऊर्जा आता है। उष्मा, ऊर्जा, ताप, ये तीनों में पारस्परिक संबंध है दोस्तों। तो ताप किसे कहते हैं? ऊर्जा की प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होती है, उसको ताप कहते हैं। गर्मी ठंडा के दिनों में आप लोग देखे होंगे, जब आदमी को ठंडा लगता है तो बोरसी आग जला करके लोग कहते हैं ताप ताप ताप। मतलब जो उष्मा वहाँ से निकल रहा है आपको बोरसी से, आपका बर्तन से, उसको ताप यानी दूसरे वस्तु में प्रवाह कर लेना है, संचरित कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, ताप किस पैमाने पर मापते हैं? ताप को मापने के लिए 3 पैमाने यूज किए जाते हैं दोस्तों। सेल्सियस, पहला क्या है? सेल्सियस, जो 0 से 100 डिग्री सी बराबर होता है। फ़ारेनहाइट 32 से 212 डिग्री एफ तक होता है। और केल्विन 273 से 373 के तक होता है। दोस्तों, ताप 3 पैमाने पर मापा जाता है: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। सेल्सियस 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 32 से 212 डिग्री एफ, और केल्विन 273 से 373 के तक। ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। प्रयुक्त उपकरण को तापमापी कहते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है कि किसी वस्तु का वह न्यूनतम ताप यानी सबसे कम ताप जो उसमें निहित होता है, उसको परम शून्य ताप कहते हैं। दोस्तों, पारा किस ताप पर जमता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पारा किस ताप पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर, -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा भी जम जाता है। तो दोस्तों, इससे नीचे का ताप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल तापमापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल तापमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार
किसने किया? तो किसने किया? फ़ारेनहाइट ने, फ़ारेनहाइट ने किया। पूर्ण विकिरण तापमापी से क्या मापा जाता है दोस्तों? पूर्ण विकिरण तापमापी से क्या मापा जाता है? तो इससे क्या मापा जाता है? दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापा जाता है। जैसे सूर्य और तारा का ताप मापना है तो उसको मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा क्या है? किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने में जो ऊष्मा देनी या लेनी पड़ती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? कि किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने के लिए जो ऊष्मा देनी या लेनी पड़ती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों? कैलोरी में। विशिष्ट ऊष्मा किसमें व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में व्यक्त किया जाता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसमें व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में। नेक्स्ट दोस्तों, किसकी ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? मतलब किस वस्तु का ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का होता है दोस्तों। जल का विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता सबसे अधिक होता है धरती पर। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है जो दोस्तों? जूल पर केजी या केल्विन। जूल पर केजी या केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ठोस को गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार किस दिशा में होता है? ठोस को गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार उसकी सभी दिशाओं में होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठोस को गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार सभी दिशाओं में होता है और द्रव को गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार पर क्या असर पड़ता है? उसका आयतन में प्रसार होता है। क्या होता है दोस्तों? उसका आयतन में प्रसार होता है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके ऊष्मीय प्रसार आयतन के प्रसार को बढ़ा देता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 4 डिग्री। ऊष्मा संचरण की विधियां क्या क्या है? ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं दोस्तों। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन, संवहन और विकिरण, 3 विधियों से ऊष्मा का संचरण होता है दोस्तों। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? अगर सेल्सियस में नापा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में नापा जाए तो 310 के, और फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मनुष्य के शरीर का ताप तीनों में नापा जा सकता है, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में 36.9 डिग्री, केल्विन में 310 के और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं फिजिक्स वो चीज़ बता रहा हूँ जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए फिजिक्स का, जो साधारणतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैं फिजिक्स का पंडित या ज्ञानी नहीं बना रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।